हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज अगर हम निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो निफ्टी 10 जुलाई के बाद लगभग उसी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है। 25,423 का जो लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मल्टीपल कंजेशन जोन भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में। तो यहाँ पर अगर 25,500 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से, काफ़ी दिनों से हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर गैप अप में भी ये लेवल ब्रेक होता है 25,500 का, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पर सेंसेक्स के चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे तो जो 10 जुलाई के बाद हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स भी उन्हीं लेवल्स के आसपास आ चुका है। और सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से हमें गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिल रही है। और फिर 150-200 पॉइंट अगर आप कल के ट्रेडिंग सेशन को छोड़ दें तो यहाँ भी एक साइडवेज ट्रेड ही देखने को मिलता है सारा दिन नैरो रेंज में। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी उन्हीं लेवल्स के आसपास आ चुका है जहाँ पर बैंक निफ्टी 18 अगस्त के आसपास था। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यहाँ पर अगर 56,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और अगर आप तीनों ही इंडेक्स को देखेंगे, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को, तो कल का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तीनों ही इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आ चुके हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट हो पाता है या नहीं। और अभी हम तीनों ही इंडेक्स में जो ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी डेरिवेटिव्स डेटा से रिलेटेड, तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,423 पर, तो आज सारा दिन लगभग 11 बजे से लेकर मार्केट बंद होने तक, और अगर आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर इन्होंने अपडेट तो किया है कि टेक्निकल के लिए सॉल्व हुआ है और जो डेटा है वो पूरी तरीके से सही अपडेट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आईवी को देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर आईवी को अपडेट्स नहीं किया गया है एट द मनी के आसपास, और कितना सही होगा डेटा बोल पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर हम 25,400 की स्ट्राइक प्राइस पर देखें तो काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हैं, और यहाँ पर आईवी भी श्रिंक हुई है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर आईवी 6% के आसपास ही होगी। और अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो 25,400, 25,450 के आसपास पुट में राइटिंग की गई है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है 50-60 पॉइंट, जैसा कि हर दिन होता है, तो यहाँ पर आपको फिर से सारा दिन चॉपी ट्रेड होते हुए ही दिखेगा। और अगर यहाँ पर 25,400 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है और सस्टेन होना शुरू कर देता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट्स होगी तो हम उसको अपने चैनल पर शेयर कर देंगे। और अगर आप डीप इन द मनी में कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आईवी को देखेंगे आज 25,200, 25,300 के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ी सी आईवी इंक्रीज़ हुई है। और देखते हैं कि क्या होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 55,727 पर, तो यहां पर अगर हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप देखेंगे एट द मनी के आसपास 55,700 की स्ट्राइक प्राइस पर कोई ऐसी ना तो लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप होते हुए दिखी हैं एट द मनी के आसपास, ना ही शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में अगर आप देखेंगे तो 55,800 के आसपास थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस है, लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव पुट में भी राइटिंग देखने को मिल रही है 55,700 और 55,600 के आसपास। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो एक तरीके से न्यूट्रल है और चॉपी ट्रेड की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है। तो और अगर हम सेंसेक्स की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहाँ पर सेंसेक्स क्लोज हुआ है 83,000 के लेवल पर, और अगर आप एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे 83,000 के आसपास, तो यहाँ पर एल एस रेशो इक्वल है। तो यहाँ पर काफ़ी हमें टग ऑफ वॉर देखने को मिलेगी। और 83,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी बिल्डअप हुई है और फ्रेश पुट में राइटिंग भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होगी तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है।
और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।